हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं डेड सेट हैंडसेट के स्टेप वन। यानी कि जो आपका हैंडसेट है वो डेड है और आप उसको कैसे सबसे पहले चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको नॉर्मल पता होगा कि बोर्ड को सबसे पहले एनालाइज करना होता है कि बोर्ड कहीं से वाटर डैमेज तो नहीं है या फिर कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है। इस कंडीशन में वो तो आपको नॉर्मल स्टेप पता होगा, लेकिन हम आज जो एक बात करेंगे जो एक नॉर्मल बात होती है आजकल के जितने भी लेटेस्ट जितने भी फ़ोन आ रहे हैं तो उसको कैसे हम टेस्ट करेंगे, यानी कि मल्टीमीटर से कैसे टेस्ट करेंगे। और जो हमारा चार्जिंग जो 6 पोर्ट का चार्जिंग वाला मीटर होता है उसे हम कैसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड, आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ऐसे लेटेस्ट वीडियो हम आपको देते रहेंगे। लेकिन जो मेरे पास एक डायग्राम बनाया हुआ है, जो मैंने खुद हाथ से बनाया है डायग्राम को, तो उस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इसमें कहाँ से कैसे कैसे फॉल्ट को पकड़ा जाता है। तो सबसे पहले जो हमारा हैंडसेट का कनेक्टर विथ यूएसबी टेस्टर है उसे हम टेस्ट करेंगे। उसकी चेकिंग जो हमारी होगी वो कैसे होगी। तो सबसे पहले हम जैसे फ़ोन को कनेक्ट करेंगे एम्पियर मीटर में, जैसे हमारा 0.1 एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर 1.1, ऐसी कंडीशन में आपका हैंडसेट जो होगा कि वो पूरा कंप्लीट तरीके से ऑन है। यानी कि उसमें यदि आपका डिस्प्ले नहीं दे रहा है तो आप सबसे पहले उसमें डिस्प्ले को चेक करेंगे। यानी कि डिस्प्ले के देखेंगे कि डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ, क्योंकि वो हैंडसेट है वो पूरी तरीके से ऑन है तभी तो 1 एम्पियर ले रहा है। नहीं तो फिर 1 एम्पियर से कम हो जाता, उसमें कुछ दिक्कत होती तो। लेकिन उस कंडीशन में आप सबसे पहले डिस्प्ले को चेक करेंगे और डिस्प्ले में देखेंगे कि कुछ ग्राफिक का प्रॉब्लम नहीं है या फिर और कोई इशू तो नहीं है। यदि ये फॉल्ट नहीं निकलता है तो आप उसमें सॉफ्टवेयर करके देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें। तो इस कंडीशन में आपको चेक करना होता है जो कि आपका हैंडसेट है वो पूरी तरीके से, उसकी चार्जिंग आईसी ओके है, उसका सीपीयू ओके है, उसका जो पावर आईसी है वो ओके है। ये तीनों चीज़ें उसकी ओके है। ये नहीं ओके होगा तभी तो 1 एम्पियर लेगा वो, नहीं तो नहीं लेगा। इस तरीके से आप फॉल्ट को पकड़ सकते हैं। जो हमारा दूसरा फॉल्ट होगा वो होगा 0.00, यानी कि जो हम चार्जिंग में कनेक्ट करेंगे 6 वोल्ट वाले चार्जिंग में, तो हमारा एम्पियर है वो 0.00 लेके चार्जिंग होगा होगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में हम क्या क्या चीज़ को चेक करेंगे, यानी कि बैटरी को चेक करेंगे। बैटरी हमारी डिस्चार्ज तो नहीं है ना। बैटरी यदि हमारी डिस्चार्ज रहेगी तो भी हमारा काम नहीं बनने वाला। उस कंडीशन में वो 0 0 बताएगा। यदि बैटरी चार्ज आपकी है फिर भी वो 0 0 बता रहा, तो उस कंडीशन में आपको चार्जिंग आईसी को भी चेक करना है। यानी कि चार्जिंग आईसी है उसका भी प्रॉब्लम होगा तभी 0 0 0 वहाँ पे वो एम्पियर लेगा। और यदि चार्जिंग आईसी, जो हमारी चार्जिंग आईसी है वो भी ओके है, और उसके बाद आप चेक करेंगे कि वो बीपीएच वगैरह बना रहा है, वो 0 0 है, तो उसकी पावर आईसी, यानी कि पावर आईसी है वो आपकी ख़राब हो सकती है। यानी उस कंडीशन में पावर आईसी आपकी ख़राब हो सकती है, तो पावर आईसी को भी चेक करेंगे। जो तीसरा हमारा स्टेप होगा वो होगा 0.01, 0.02, यानी कि वोल्टेज का कंज्यूमन होना, यानी कि अप डाउन होना वोल्टेज का। तो उस कंडीशन में हमारा जो जो हमारी वर्क, यानी कि जो सीपीयू के अंदर है, जो एमएमसी की और सीपीयू का है, उसका भी यदि ये हो सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो। सीपीयू पे आप वर्क करना होगा, आप सीपीयू और एमएमसी की जितनी भी लाइन है उसको चेक करना होता है। उस कंडीशन में आपका ज़्यादातर फॉल्ट सीपीयू से, यानी कोई आपका डबल लेयर वाला सीपीयू यानी डबल ट्रैकर है, कोई सीपीयू सैमसंग का फ़ोन है आपके पास, उसमें ऐसा हो रहा है तो उसका 100% रैम और सीपीयू का ही फॉल्ट निकल के आएगा। तो उस कंडीशन में आप उसको रिवॉल्व कर सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं इजली। ये चौथा हमारा जो स्टेप होगा वो होगा 0.06, यानी कि उस कंडीशन में आपका फ़ोन स्लो चार्जिंग भी होगा। और यदि आपका फ़ोन डेड है तो उसमें जो टेम्परेचर की लाइन है उसको भी आपको चेक करना होगा, टेम्परेचर की लाइन में क्या इशू हो सकता है उसमें। और दूसरा जो हमारा फॉल्ट है वो आईडी लाइन से भी हो सकता है। और जो तीसरा फॉल्ट है वो हमारा वी सी डी लाइन होती हैं, उससे भी हमारा प्रॉब्लम हो सकता है। और जो सैमसंग का हैंडसेट है उसमें 100% डीएम और डीपी की लाइन होगी, उससे आपका प्रॉब्लम निकल के आएगा।
तो इस कंडीशन में आप सैमसंग के फ़ोन को डीएम और डीपी की लाइन को ट्रेस करना है। यदि आप इस कंडीशन में ऐसे करते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप चार्जिंग जे को निकालते वक्त आपका डीएम-डीपी का लाइन निकल जाता है, उस वजह से वो प्रॉब्लम करने लग जाता है। तो आप डीएम-डीपी की लाइन को चेक करेंगे और इस कंडीशन में आपका एमएमसी भी ख़राब हो सकता है, एमएमसी ख़राब हो सकता है ना? तो आप एमएमसी की हेल्थ वगैरह चेक कर सकते हैं कि उसकी हेल्थ क्या है, हेल्थ रिपोर्ट क्या है। तो इस कंडीशन में आप उसकी हेल्थ वगैरह चेक करेंगे। जो पाँचवा हमारा स्टेप होगा चार्जिंग ऑफ, यानी कि आप जैसे ही चार्जिंग में कनेक्ट हो कर रहे हो और आपका चार्जिंग ऑफ हो रहा है तो उस कंडीशन में आपका वीबीएस लाइन में 100% शॉर्टिंग होगा, कहीं ना कहीं शॉर्टिंग होगा। यानी कि आपकी लाइन में ओवीपी आईसी शॉर्ट हो सकती है, उसमें लगे हुए कंपोनेंट शॉर्ट हो सकता है। तो उस लाइन को आपको ट्रेस करना है, उस लाइन की आपको ट्रेसिंग आएगी तो आप उसको ईजिली ही रिपेयर कर सकते हैं। तो तीसरा हमारा बैटरी कनेक्टर और विथ मल्टीमीटर, यानी कि आप मल्टीमीटर से आप कैसे पता करेंगे कि जो आपकी बैटरी कनेक्टर है उस पर क्या रीडिंग मिलनी चाहिए। तो मल्टीमीटर को आपको सबसे पहले ऑटो मोड, डायोड मोड, मैनुअल, बीप रेंज 3 पे चेक करना है। तो आपको फॉरवर्ड रिसीवर्ड में आपको 300 टू 500, यानी कि आप यदि रिसीव में चेक कर रहे हैं तो 300, यानी कि आप रेड वायर को ग्राउंड करके ब्लैक वायर से चेक करेंगे प्लस वाले सिरे से। तो रेड वायर को आप रखेंगे ग्राउंड और ब्लैक वाले को आप रखेंगे प्लस के सिरे पे और वहाँ पे रीडिंग चेक करेंगे। वहाँ से आपको 300 प्लस से 500 तक की रीडिंग मिलनी चाहिए। यदि ये रीडिंग मिल रही है तो आपका सेट 100% ओके है, और ये रीडिंग नहीं मिल रही है, कुछ दिक्कत है, यदि आपको फॉरवर्ड वायर यानी रेड वायर को आप प्लस के सिरे पे और ब्लैक को ग्राउंड करके चेक करेंगे फॉरवर्ड वायर में, तो वहाँ पे आपको OL या तो OL मिलना चाहिए बिल्कुल 00, या फिर 1000 यानी 1000 से ऊपर की रीडिंग आपको देखने को मिलनी चाहिए। यदि रीडिंग ये मिल रही है तो आपकी बैटरी कनेक्शन से जो लाइन है वो एकदम ईजिली ही आपकी जो लाइन है वो एकदम ईजी तरीके से सही है। यानी कि इस तरीके से आप एक एक चीज़ को फाइंड करेंगे तो आप इससे रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आप दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।